तमाम ही सिंगल विंगल लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे तुम सारे के सारे। तो कल मैं इंस्टाग्राम के ऊपर स्क्रॉल कर रहा था और मेरे सामने बॉर्डर 2 एक बॉलीवुड की मूवी आई है अभी, जिसका एक सीन आया जिसके अंदर सनी देओल जो है वो टैंक के आगे लेटा होता है और फिर मरने ही वाला होता है कि वो टैंक की जो वो होती है जो जिससे वो फायर करता है उसके अंदर नेड फेंक देता है और फिर फट जाता है टैंक। और मतलब मैंने कहा यार ये तो फाइनली वो जो एक बॉलीवुड वाली लॉजिक्स होती है ना वो वाली मूवी आ चुकी है। तो मैंने कहा यार ये तो देखनी बनती है। तो मैं लेकिन देख रहा था उस टाइम पे द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, तो वो शुरू की हुई थी। आपने जितने लोगों ने देखा है उनको पता होगा कि वो क्या मूवी है। और उसके मेरे ख्याल से 3 पार्ट्स उसके हैं, फिर 3 पार्ट हॉबिट्स के। तो मैंने कहा यार मैं ये छोड़ के वो देखूं, तो मैंने कहा यार चलो देखते हैं। तो मैं वो छोड़ के ये देखी। पहले तो ये मेरा एक ऐसा डिसीजन जिसके ऊपर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, खुद से कि ये मैंने क्यों किया अपने साथ। लेकिन मैंने कहा मेरे साथ हुआ तो मैं तुम लोगों के साथ भी तो करूँ ना फिर। तो आज की वीडियो के अंदर हम बॉर्डर 2 मैं देख चुका हूँ पूरी, और मैं तुम लोगों के साथ भी वो वाले मोमेंट्स होते हैं ना कि जिसपे आपका माइंड जो है वो मतलब फट जाए, मतलब ऐसी लॉजिक वाले सीन देखने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर हम। तो अपने आप को तैयार कर लो, बल्कि मैं तो कहूंगा अपना जो दिमाग है वो शट डाउन कर दो, वरना तुम पागल हो जाओगे पहले दो तीन दफा में। तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि ये इस सीन के अंदर ऐसे क्यों भाग रहे हैं, तो इसका बेसिकली यहाँ पे उन्होंने वो माइंस जो होती हैं, ठीक है, यहाँ पे हैं, और वो उसके फुट स्टेप्स फॉलो करता करता भाग रहा है उसको पीछे, उसको पकड़ने के लिए। और ये जो आगे आप 2 लोग देख रहे हो, ये बेसिकली पाकिस्तान से घुस के आ गए हैं इंडिया के अंदर, इंडिया में दहशतगर्दी वगैरह करने के लिए। पाकिस्तान ने बंदे भेजे हैं 5, मतलब बाकी इसने मार दिए हैं, अकेले नहीं, बाकी मतलब ऐसे 9-10 बंदे भेजे हैं पाकिस्तान ने। और अब यहाँ ये सबसे मजे का सीन है, यहाँ पे लड़ते लड़ते उसका जो पाँव है ना अब उसके ऊपर आ गया, यानी कि अब पाँव उठाएगा तो फट जाएगा ये। लेकिन यहाँ पे अब 2 मिनट पाँव रखे रखे लड़ाई चलती रहेगी, ठीक है। वो देखो वो आगे भी जा रहा है लेकिन उसका पाँव उसके ऊपर है, वो मुक्का मार के पीछे भी हो रहा है लेकिन उसका वो वाला पाँव उसके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे सब, अभी ये मूवी का स्टार्ट है, जाहिर सी बात है आगे 3 घंटे की मूवी है, जाहिर सी बात है बच तो गया होगा ये, लेकिन बचेगा कैसे मैं वो दिखाना चाहता हूँ आपको। अभी इसको मुक्का मारा तो वो वैसे ही मर गया है, ठीक है, उसकी रूह निकल गई है। अब वो पीछे गिरने लगा था, उसको इसने पकड़ के आगे गया है, ये उसने पाँव उठा लिया और वो फट रहा है, ठीक है। अब देखना यहां तक ठीक है, वो नीचे आ रहा है, ये ऊपर को जा रहा है, और अगले 1 सेकंड में वो फ्रेम से ही गायब हो गया है। वो फ्रेम से ही गायब हो गया, बस उसका एक पाँव नजर आ रहा। विद इन 1 सेकंड, भाई तू ब्रूसली का बच्चा है, तेरे अंदर क्या ब्रूसली के स्पम्स आए थे, ये अचानक से विद इन 1 सेकंड ये वहां से वहां कैसे पहुंच गया तू। और पूरी मूवी में इसको पता नहीं शौक होता है, ये ऐसी चलते चलते बम फेंक देगा और खुद उड़ रहा होगा ऐसे जैसे इस सीन के अंदर उड़ रहा है। और दूसरा भाई ये मूवी जो है हेडफोन्स लगा के एयरपोर्ट्स लगा के मत देखना, क्योंकि ये पूरी मूवी में चीख ही रहा है बंदा, बस चीखे जा रहा है, चीखे। मुझे नहीं पता, मैंने बॉर्डर 1 नहीं देखी तो मुझे नहीं पता कि बेसिकली बॉर्डर 1 में क्या हुआ था, सुपर हिट हुई होगी उस जमाने में तभी बॉर्डर 2 बन रही है। ये बंदा पूरे मूवी में चीखता रहेगा, तो अपने अगर तुम्हें कान प्यारे हैं तो भाई हेडफोन्स या एयरपोर्ट्स लगा के मत सुनना। और दूसरा मेरे ख्याल से पता नहीं सनी देओल की क्या एज होगी है बेचारा, अब जाहिर सी बात है तो मेन लीड, तो इसको डालना भी था। तो पूरी मूवी में जो भी एक्शन वाले रोल्स हैं उसमें बेचारा गन लेके भाग, कांप रहा है, हाथ कांप रहे हैं बेचारे के, पता नहीं कौन सा एक्शन है ये। अब ये जो है गाइस एक और मजे का सीन आ गया, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तानी फौजी अब की बार दोबारा से इंडिया में घुस आए हैं, प्रॉपर अपनी वर्दी पहन के और सारा कुछ। जाहिर सी बात है पाकिस्तानी फौजी है तो उसकी मूछें नहीं होंगी, दाढ़ी होगी, ठीक है। चेहरे से ही दहशतगर्द लग रहा होगा वो। इंडियन आर्मी खड़ी है, इंडिया के जो फौजी खड़े हैं वो गन लेके खड़े हैं, और पाकिस्तान के जो फौजी हैं वो कांप रहे हैं, वो कांप रहे हैं। देखो वो देखो, कांपी जा रहे। और बड़े भाई क्यों ऐसा क्या है। अब यहाँ पे ये जो है इसको 2-4 बातें करेगा और फिर पाकिस्तानी फौजी उसको सल्यूट मारेगा। पाकिस्तानी फौजी अपनी गन छोड़ के इंडिया के फौजी को सल्यूट मारा। मतलब क्या है यार ये, व्हाट इज दिस। और वही कि अभी पाकिस्तानी फौजी पानी लेने आ रहे हैं और भागते हुए डर डर के जा रहे हैं। अच्छा एक और बात, पूरी मूवी में आप जब भी कोई फाइटिंग सीन्स देखोगे या कोई ऐसे सीन्स जहाँ पे पाकिस्तान इंडिया के दोनों का ऐसे आमना सामना हो रहा है, आप चाहे वो पाकिस्तानी के मतलब एयरफोर्स दिखाई हो, नेवी दिखाई हो, नॉर्मल ये आर्मी दिखाई हो, ये आपको बस मैदान छोड़ के भागते हुए दिखाई देंगे हर सीन के अंदर। मतलब इतनी 1 साइडेड मूवी बनाने की फिर क्या ही जरूरत है आपको। वो जाता जाता भी सल्यूट मार के जा रहा है।
जी सर, थैंक यू पानी देने के लिए। अब ये एक अगला सीन है, ठीक है, इसके अंदर ये इंडियन एयरफोर्स स्टेशन दिखाया गया श्रीनगर का। वो इंडियन एयरफोर्स का स्टेशन है, ठीक है, जहाँ पे वहाँ पे उनके जेट्स खड़े हैं और यहाँ पे साथ ही बच्चे खेल रहे हैं। भाई ये क्या है? ये ऐसा कहाँ पे होता है? और जाहिर सी बात है, इतना उन्होंने ये दिखाया है सीन, तो इसमें आगे कुछ करना भी होगा, वो भी सीन आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। ओ, लेकिन गाइस, ये दिलजीत दोसांझ बॉर्डर 2 के अंदर एयरफोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडियन एयरफोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये तो देशद्रोही नहीं होता था। मैं तो जब भी सोशल मीडिया खोलता था तो देशभक्त के जितने भी वो होते थे, वो तो इसको देशद्रोही कह रहे होते थे। ये यहाँ पे कैसे? वो तो ये भी कह रहे थे कि इसको मूवी से भी निकाल दिया है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो सिर्फ पंजाब को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया को कभी रिप्रेजेंट ही नहीं करता। लेकिन ये क्या, यहाँ पे ये इंडियन एयरफोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो आईएएफ का बैच पहना हुआ है इसने। ये क्या हो रहा है गाइस? और पूरी मूवी में आप एक और चीज़ देखोगे कि चाहे वो इंडियन नेवी हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, आर्मी हो, हर चीज़ की कमी है इनके पास। और पाकिस्तान के पास ज़्यादा नंबर्स हैं, चाहे जो भी चीज़ हो। भाई ऐसा कब हुआ है? ऐसा आज जब से पाकिस्तान बना है तब से ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। चाहे आप फाइनेंशियली बात कर लो, चाहे आप मतलब ये वेपन्स के लिहाज से बात कर लो, आप किसी भी चीज़ के लिहाज से बात कर लो, हर चीज़ में इंडिया के पास क्वांटिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है पाकिस्तान की निस्बत। लेकिन मूवी के अंदर दिखाया है पाकिस्तान, इंडिया के पास आर्मी भी कम है, इंडिया के पास जो है वो नेवी के भी सारे वसाइल कम है, एयरफोर्स के भी जेट्स भी कम है इंडिया के पास, लेकिन अज़म बहुत ज्यादा है। अकेला दिलजीत दोसांझ एक फाइटर जेट में बैठा है, वो काफी है पूरे पाकिस्तान के लिए। देखा, 6 से क्या होगा? 6 भी, वो कह रहा है 6 कम है, वो कह रहा है 6 भी ज्यादा है, मैं अकेला ही काफी हूँ। पीक बॉलीवुड के एक अकेला बंदा और आगे 100 बंदे। जैसे वो थी, वो कौन सी मूवी थी अभी, एनिमल, उसके अंदर भी वो अकेला शुरू हो जाता है, वो आगे 100 200 बंदों से लड़ने। लेकिन आप अगर 100 बंदे से भी लड़े हो तो एटलीस्ट फाइट तो लॉजिकल दिखाओ। कितनी इलॉजिकल फाइट्स होंगी वो भी हम अभी आगे देखेंगे। जाहिर सी बात है, एक रिलीजियस एंगल भी तो देना है, लोगों की इमोशंस और फीलिंग्स को भी तो बीच में डालना है। हालांकि एक्चुअल में आर्मी में इस चीज की कोई वो नहीं होती जगह, चाहे दुनिया की कोई भी आर्मी हो, इवन इंडियन आर्मी में भी नहीं होती होगी, ठीक है। लेकिन वो अपनी वो ड्राइंग लगाएगा बेटी की, जो बेटी ने उसकी ड्राइंग बनाई है, जो सोनार सिस्टम जो फॉल्टी था वो ठीक हो जाएगा अचानक से। पीक बॉलीवुड। देखना अभी वो नीचे देखो, साथ ही सोनार सिस्टम ठीक हो गया। भाई मुझे इस चीज की भी समझ आ, आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक। मतलब इंडियन आर्मी का एक ही मकसद है, सिर्फ इंडियन आर्मी ने सिर्फ लाहौर तक ही जाना है, मतलब पाकिस्तान ही है। आप आपका कुल मिला के जो पूरी दुनिया है आपकी, वो पाकिस्तान ही है। आपके 3 और बॉर्डर्स नहीं है। इंडियन आर्मी ने वहां पे नहीं खड़ी इंडियन आर्मी। आवाज चाइना तक क्यों नहीं जानी चाहिए भाई? सिर्फ लाहौर तक ही क्यों आनी चाहिए? मतलब क्योंकि वहां पे मूवी बिकेगी नहीं ना, ठीक है। बॉर्डर 2 में अगर ये बोले आवाज कहां तक जानी चाहिए, आवाज चाइना तक जानी चाहिए, मजा नहीं आया, वो इमोशन, वो चीज ही नहीं आई, ठीक है। इंडियन क्रिकेट टीम चाइना की क्रिकेट टीम को हरा दे, वो नहीं बिकेगी, वो व्यूअरशिप नहीं आएगी। जो व्यूअरशिप आवाज कहां तक जाए, लाहौर तक जानी चाहिए तक कह के जो व्यूअरशिप मिलेगी ना, वो नहीं मिलेगी। आप इस मतलब क्या दिखा रहे हो कि आपकी जो आर्मी है वो भी इतनी ऑब्सेस्ड है पाकिस्तान से। ट्रेनिंग में ही पाकिस्तान, लाहौर, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। सोशल मीडिया में मैं ये रील देख रहा था तो किसी ने ये वाला सीन था कि आवाज़ कहाँ तक जानी चाहिए, नीचे किसी ने कमेंट किया, टॉप कमेंट था आपके पापा तक। लेकिन ये बहुत बुरी बात है, मैं इस तरह के बिहेवियर को सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, एक्चुअल में जो चीजें हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। एक्चुअली में 1971 में क्या हुआ था, और वो बात वीडियो के एंड में करेंगे, जरूर करेंगे। और वो बातें सुन के शायद पाकिस्तानियों को अच्छी ना लगे, लेकिन इंडियंस को बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन वो वीडियो के एंड में करेंगे। फिलहाल अभी हम मूवी के ऊपर है कि मूवी में क्या दिखाया गया। अभी मैंने आपको दिखाया था कि वो छोटे बच्चे जो हैं वो उसके आसपास घूम रहे हैं, जो कि हो नहीं सकता, रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मूवी में दिखाया है। और उसको दिखाने का मकसद क्या था, अब वहां यहाँ पे आपको वो पता चलेगा। क्या बात है यार, इतने आपके महंगे महंगे फाइटर जेट्स खड़े हैं और आपकी ये फैंस है बस कि चलता बंदा जो है भाग के चढ़ के इधर उधर हो जाता है।
तो बेसिकली वो एयर बेस के पास 3 छोटे बच्चे दिखाने का मकसद ही ये था कि पाकिस्तानी जेट्स आएंगे और वो बेस को छोड़ के उन 3 बच्चों को टारगेट करेंगे पहले, ठीक है। बेसिकली इस सीन के अंदर भी टारगेट तो वो इंडियन एयरबेस को ही करने आए थे ना, लेकिन ये सीन जानबूझ के, मतलब आप इस तरह के सीन डालते हो, ठीक है, इस तरह के सीन आप डालते हो कि आपने उनको एक इमेज उनकी ऐसे विलन वाली दिखानी है दुनिया के सामने कि भाई ये है पाकिस्तानी, एयरबेस छोड़ के 3 छोटे बच्चों पे आप बम गिरा रहे हो। चलो 1971 में जो भी हुआ हो, ये जरा आप कहीं से साबित कर सकते हो कि भाई एयरफोर्स आई और उसने पूरी एयरफोर्स छोड़ के वो 3 बच्चों पे बम गिरा दिया, और वो भी एयरबेस से काफी पीछे ही, इधर कहीं बम नहीं गिराया, उधर कहीं बम नहीं गिराया, उधर कहीं बम नहीं गिराया, एग्जैक्ट 3 बच्चों के ऊपर ही बम गिरा दिया। पूरी मूवी में इसको गोलियां पड़ती रहती हैं, इसके आसपास धमाके होते रहते हैं, लेकिन ये एंड तक जो है ना मरता नहीं है। जाहिर सी बात है, हीरो है, यहीं मर जाएगा शुरू में, तो फिर पूरी मूवी कहाँ जाएगी। मेरे ख्याल से बॉलीवुड को जो है वो गेम्स ऑफ थ्रोन्स से सीखना चाहिए। चाहे आप बड़े से बड़े हीरो को शुरू में भी मार दो ना, तो खैर वो तो शो ही की बात ही हो रहा है इसकी। बंदा कहता है यार ये करेक्टर जो है ना अब ये मेरा फेवरेट है, भैंस की आंख अगले ही एपिसोड में मार देते हैं साले, और इधर जो है हीरो को गोलियां लगती रहती हैं, वो भागे जा रहा है, गोलियां लगी जा रही हैं, वो 50 बंदे और मार रहा है, और उसके बावजूद वो जिंदा बच जाता है। जनाब, वो इस मूवी के अंदर भी पूरा वही है, जनाब जनाब आदाब जनाब 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 क्या करें जनाब इन इंडियन लाशों का जनाब। वो ऑफिसर कहता है कि फेंक दो इनको। क्या बात है भाई, इधर हम आपको चाय पिला के वापस भेज रहे हैं, इतनी इज्जत दे रहे हैं, आप मूवी में लेकिन उल्टा दिखा रहे हो कि हम जो है आपके जो इंडियन आर्मी है उसकी बॉडीज जो है ऐसे फेंक रहे हैं, वही जो हम हमेशा करते हैं। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पे ना और भी ज्यादा सीन मजे का है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली वो उसने ना एक बंदे को मारना होता है और उसके बाद इन्होंने अटैक करना होता है, लेकिन वो जो बंदा है जिसने मारना है उसको पाकिस्तान फौजी देख लेता है, ठीक है। तो उससे पहले वो उसको गोली चला के मार देते हैं, लेकिन खैर क्योंकि शोर मच जाता है तो सबको पता चल जाता है, जो कि प्लान का हिस्सा नहीं था। अब यहाँ पे लॉजिक गई तेल लेने, सब अलर्ट हो गए, ये इस बंदे को मार देता है। अब ये चीख रहा है, नेड इसके हाथ में है, ग्रेनेड इसके हाथ में, और ये चीख रहा है, और वो जो आर्मी वाले पोजीशन लेके बैठे हुए थे वो देख रहे हैं, अच्छा अच्छा जो बोले सोने हाल, अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ आप ग्रेनेड खोल लो, कोई बात नहीं, हम बैठे हैं, आप कर लो। ओह अच्छा ग्रेनेड खोल लिया है, ओ अच्छा नारा भी लगा दिया, हाँ हाँ आप कर लो हम बैठे हैं, ओ ग्रेनेड आ रहा है, ओ नाइस, ओ ग्रेनेड आ गया, ओ फटने लगा है ग्रेनेड, ठीक है, ये तो हमने पानी वाली पिस्टल ली है। मतलब ये क्या लॉजिक क्या है कि आप नारा मार के, ठीक है, वो जी जो पोजीशन लेके बैठा है वो बैठा देख रहा है, अच्छा अच्छा ग्रेनेड आ रहा है, आने दो ये क्या सीन है। अच्छा, और ये इन्होंने दिखाया है कि उसने अपना वो किया और फेंक दिया और फौरन से नेट फट गया, लेकिन आप जो पाकिस्तानी फौजी नेट्स फेंकेंगे ना इनके ऊपर, आप वो इस मूवी में देखोगे कि ये वो फेंक रहे हैं, ये उठा के वापस फेंक रहे हैं। मतलब ये वही है कि आप पिक्चर ले जा रहे हो और पाकिस्तानियों ने जो कैमरे पे है वो टाइमर लगाया हुआ है 10-10 सेकंड का, क्या चल क्या रहा है भाई ये। चलो नेट तक तो हमने बहुत सारी मूवीज में देखा है, एक सीन आएगा टैंक का गोला जो होता है ना, टैंक का, वो हाथ से उठा के वापस फेंक देगा और वो फिर फट जाएगा। वो भी आगे आएगा सीन। अभी आपने ना ये वाला सीन भी देखना है जहाँ पे ये आपने देखा ही होगा, बहुत सारी ऐसी चेक पोस्ट होती हैं आर्मीज की, रेंजर्स की, जहाँ पे उन्होंने ये बोरियां रखी होती हैं अपनी सेफ्टी के लिए। अब सनी देओल क्या करता है, उस बोरियों को कंधा मार के, ये जितनी भी बोरियां रखी हुई हैं कंधा मार के, जिसके पीछे 2 आर्मी के भी लोग थे, एक कंधा मारता है और वो बोरियां भी उड़ती हुई जाती हैं और वो बंदे भी उड़ते हुए जाते हैं। अब आपने बस ये सीन अपने दिमाग में रखना है, आगे इसका एक लिंक होगा, ठीक है, कि बोरियां पड़ी हुई हैं, पीछे 2 बंदे बैठे हैं और सनी देओल सिर्फ अपना कंधा मार के सबको उड़ा देता है। ठीक है, बस अभी तक आप ये अपने दिमाग में रखो, ये आगे कहाँ जाके किस सीन से लिंक होगा वो आपने यार वो मैं आपको बताऊंगा, अगर वहां तक वीडियो पहुंचते पहुंचते स्ट्राइक ना आ गई ना इस वीडियो के ऊपर तो।
और ये तो पूरी मूवी में ही दिखाया हुआ है कि जहाँ पे इंडियन आर्मी घुसती है वहां से पाकिस्तानी आर्मी फिर भाग जान बचा के भागने लगती है। लेकिन सनी देओल है, वो भागने तो नहीं देगा, वो इसको पकड़ लेगा। यहाँ पे बिग ब्रेन लगाता है कि वो पिन निकाले बगैर नेड को फेंक देता है गाड़ी के अंदर। ये गिरा। एक ये सारे फौजी बैठे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी यही काम किया होगा, वेपन्स और ये वो देख रहे हैं नेड आया लेकिन उसकी पिन उसके अंदर ही है। लेकिन क्योंकि वो है पाकिस्तानी आर्मी के, वो इतने डरपोक हैं तो वो जान बचाने के लिए छलांग लगा देंगे। और एक चलती जीप जो स्पीड है उसको मैच कर लेगा सनी देओल। एक सेकंड में उधर, एक सेकंड में जीप के पास अपनी गन फेंकी। ये और अब उसने वही नेट उठा के उसकी पिन निकाल के फेंक दिया पीछे और मर गई पाकिस्तान आर्मी। इतना सिंपल सा तो है। अरे तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहाँ ईद पर बकरे काटे जाते हैं। एक तरफ ये बातें ठीक है, इतने तो तुम्हारे पाकिस्तान में बंदे नहीं जितने यहाँ पे ईद पे बकरे काटे जाते हैं। दूसरी तरफ इन्हीं के ऑफिसर बैठ, नहीं हमारे पास तो इतनी आर्मी नहीं है जितनी हमें चाहिए, जितने पाकिस्तानी आर्मी को रोकने के लिए हमें बंदे चाहिए उतने तो बंदे नहीं। पूरी मूवी में एक तरफ ये नैरेटिव दिखाया और दूसरी तरफ ही ये नैरेटिव है, तुम्हारे पास तो इतने बंदे नहीं जितने यहाँ पे बकरे कटते हैं। भाई एक चीज डिसाइड कर लो कि आपने मजलूम बनना है, आपने वो मतलब अपने आप को कम पावर वाला दिखाना है या आपने अपने आप को बड़ा दिखाना है। आप एक चीज, अब वो डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है इनसे। एक तरफ वो कहता है जी हम पेशाब कर देंगे तो पूरा पाकिस्तान बह जाएगा, हम तो इतने ज्यादा हैं वो इतने थोड़े हैं, और फिर जब जंग की बात आ रही है तो इन्हीं के नहीं नहीं हमारे पास तो इतने बंदे ही नहीं हैं, इतने बंदे ही नहीं हैं। तुम हमें हराने की बात कर रहे हो। अरे कश्मीर को छोड़, ये ब्रिज लेकर दिखाओ। तुम्हारी 7 पुश्तें खत्म हो जाएंगी लेकिन एक इंच भी नहीं ले पाओगे। ये वादा है इंडियन आर्मी का। डायलॉग तो अच्छा है लेकिन मेरे ख्याल से कश्मीर का कुछ हिस्सा है तो सही पाकिस्तान के पास। ये मतलब आपस की बात है तो सही। जिसको आप लोग ही पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हो, पीओके आप ही कहते हो ना, तो फिर ये डायलॉग की कोई सेंस तो ना बनी कि कश्मीर तो क्या आप एक ये ब्रिज ही लेके दिखा दो तो। मतलब मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप खुद ही कहते हो ना कि कश्मीर पे पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, तो मतलब वो और ये कुछ ऐसे फिट सा नहीं बैठ रहा, मतलब समझ रहे हो आप। तो ये जो सीन आप देख रहे हो इसमें बेसिकली ये है पाकिस्तान के 4 फाइटर जेट्स इंडिया में आ चुके हैं, कोई रोक टोक नहीं है, आराम से वो आए इंडिया की जो एयरबेस में उसमें भी घुसे और उसमें आके मार ये बॉम्ब्स भी गिरा दिए सुकून से, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन फिर एंट्री होती है, ये एक जेट देख रहे हो, दिलजीत दोसांझ की। जी हाँ आपने सुना तो होगा ही, वो कह तो रहा था मैं अकेला ही काफी हूं, तो अब वो 1v4 क्लच करेगा, क्लच ठीक है। तो अब ये दोनों फाइटर जेट्स ऐसे 1v1 आमने सामने हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये होगा कि दिलजीत के यहाँ पे गोली लग गई। गोली किसी गन की नहीं है, गोली एक फाइटर जेट की है, ठीक है। कोई मतलब छोटी बात नहीं है। और वो गया उसका जेट नीचे को, लेकिन क्योंकि है ये बॉलीवुड मूवी तो इतनी जल्दी तो नहीं मर सकता ना, तो वो फाइटर जेट जैसे ही नीचे जमीन पे क्रैश होने वाला होगा फिर उसको कुछ मेमोरीज आएंगी और फिर ब्रुर करके वो उठ जाएगा, ब्रुर करता और फिर ये जेट उसका वापस हवा में उड़ेगा और फिर पाकिस्तानी जेट्स को गिरा देगा। पीक बॉलीवुड। और अब यहाँ पे ये जो है ये पाकिस्तानी सबमरीन ने जो भी वो होते हैं उनके वो अटैक किया, जिसके ऊपर से जिससे इनकी पूरी जो शिप है अंदर डूबने लग पड़ी है और वो एक अकेला आके इसको भी लगा है और ये मरा पड़ा है। लेकिन क्योंकि ये तो है हीरो मूवी में तो अचानक से हो करके इसकी भी सांस में सांस आ जाएगी और ये भी जिंदा हो जाएगा। अब ये जो शिप है ये ऑलरेडी मतलब इसके अंदर पानी जा चुका है, ये डूब रही है और ये डूबती हुई शिप के अंदर ये इस तरह मार रहा है। अब ये फायर किया
और ये सीधा आया और एग्जैक्ट वहीं लगा और शिप के टुकड़े हो गए और ये भी गिर गया। लेकिन बात वही है कि शिप पे वो पेंटिंग लगाई हुई है ना बेटी की, और वो फिर उठ के खड़ा हो गया। ओके ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। और फाइनली अब वो, क्योंकि उसने जो लोग अटैक करने आए थे पाकिस्तान के सबमरीन के साथ उनको उसने मार दिया अकेले एक बंदे ने, ठीक है। बाकी सारी इंडियन नेवी भागी, लेकिन एक जो हीरो था उसने अकेले ने सामना किया और सबको मार दिया और पाकिस्तानी सबमरीन भी तबाह कर दी। बड़ी बात है वैसे, उस टाइम पे पाकिस्तान के पास सबमरीन थी, लेकिन जो अकेले बंदे ने तबाह कर दी। अब क्योंकि उसने तबाह कर दी है आराम से, तो अब वो डूब सकता है। अब वो डूब गया और यहाँ पे ये एक्चुअली में मर जाएगा। मतलब ये ना समझो कि ये डूब गया है तो फिर वापस फिर निकल आएगा पानी के अंदर से। वैसे बीच में जब ये शिप डूबी है तब ये पानी के अंदर कोई 5 मिनट तैरता रहा और 2-3 बंदे इसने बचाए हैं, ठीक है। 5-6 मिनट तैरता रहा लेकिन अब इसका काम हो गया, मतलब यहाँ तक ही था इसका। अभी यहाँ पे एक गोली लगी हुई है इसको भी, ठीक है। लेकिन ये भी जेट उड़ा रहा है ये। ओहो, पहले लगी थी सिर्फ इस साइड पे और लग के नहीं, अब प्रॉपर एक इस तरफ भी लगी और एक इस तरफ भी लगी। अब ठीक है, अब 3-4 गोलियां लग चुकी हैं, लेकिन क्योंकि बैकग्राउंड में जय हिंद बज रहा है तो फिर दोबारा से जान आ गई है। बेसिकली 10 राउंड्स बाकी होते हैं और वो सारे वो इसके ऊपर चला देता है और अब इसका भी अचानक से जेट तबाह हो जाएगा। अब अकेले ने 1v4 कर दिया है, ठीक है, फुल क्लच मार दिया है। अब यहाँ पे अब उसने देखा कि भाई मेरा काम हो गया है, अब मैं चलता हूँ, नमस्ते। यहाँ पे इजेक्ट नहीं करना, यहाँ पे जो है अपने आप को जेट से बाहर नहीं निकालना, कोई पैराशूट यूज नहीं करना। मतलब इतनी जान भी नहीं बची कि अब वो बटन प्रेस कर सकें, लेकिन इतनी जान जरूर थी कि वापस से लड़ सकें उनके साथ। और अब ये जेट भी क्रैश हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि दोबारा से बैकग्राउंड में जय हिंद बजेगा और ये फिर वापस से ऊपर आ जाएगा, तो अब की बार ऐसा नहीं होगा। मूंछों को ताव देने की भी जान है लेकिन अपने आप को बटन दबा के बाहर निकालने के लिए नहीं, उससे, क्योंकि वो इमोशनल नहीं बनेगा सीन, समझ रहे हो। और इस तरीके से 2 लोग तो अब मर गए हैं, ठीक है, लेकिन वो मरने से पहले मार गए हैं पाकिस्तानी आर्मी के बहुत सारे लोगों को, ठीक है। आज हम पाकिस्तान में घुसेंगे और उनकी धरती पर तिरंगा लहराएंगे। तो गाइज बहुत सारे लोगों के बाद, जैसे आपने देखा होगा कभी सैफ अली खान, कभी सलमान खान, कभी अक्षय कुमार, मतलब बहुत सारे लोग इस लिस्ट में अपना नाम लिखवा चुके हैं। जैसे होता नहीं है, लॉर्ड्स का जो ग्राउंड है वहाँ पे आप सेंचुरी करो या 5 विकेट्स लो तो वहाँ पे आपका नाम लिखा जाता है, आप नाम लिख। तो इसी तरीके से ये जो एक लिस्ट है जिसके अंदर बॉलीवुड के एक्टर बारी बारी हर मूवी में पाकिस्तान आते हैं, तो उस लिस्ट के अंदर अब वरुण धवन का भी नाम ऐड हो चुका है कि हम वो पाकिस्तान में घुसने लगे हैं और वहाँ घुस के तिरंगा लहराएंगे। तो आप प्लीज़ उनका भी नाम ऐड कर दें इसके अंदर। ये शर्फ हर किसी को नसीब नहीं होता, ये शर्फ सिर्फ उन्हीं को नसीब होता है जिनकी मूवीज़ वैसे ना चल रही हो, तो फिर वो इस देशभक्ति वाली साइड वाली मूवी को साइन करते हैं और फिर दोबारा से कैरियर थोड़ा सा रिवाइव होता है। हम पाकिस्तान घुसने वाले हैं, वो मीम थी ना, बहुत बुरी एक्टिंग की है मैंने, लेकिन कोई बात नहीं यार। ये लॉजिक कहाँ से, अगर पाकिस्तानी ये मूवी बनाए इस टाइप की कोई, ठीक है, और वो उसमें ये बोले कि हम सिर्फ 100 हैं, इंडियन 500 हैं, हम 200 हैं, इंडियन 1000 हैं, तो ये सेंस बनती है। भाई इंडिया कहाँ से इंडिया इंडिया पाकिस्तान की पॉपुलेशन देखो, इंडिया की देखो, पाकिस्तान की आर्मी के नंबर्स आप देख लो, इंडियन आर्मी के नंबर्स आप देख लो। इवन 1971 में, मुझे पता है 1971 में इंडिया जो है वो बांग्लादेश वाली साइड में भी बिजी थी, मुझे सब पता है, मैंने सारी वो देखी पढ़ी हुई है। लेकिन स्टिल इंडिया कोई इतना छोटा सा मुल्क नहीं है जितना ये दिखा रहे हैं मूवी के अंदर। अब आपको यही बात आप नहीं समझ, आपको आप इसी बीच में फंसे हुए हो कि आपने अपने आप को कम दिखाना है या आपने अपने आप को कुछ ज्यादा दिखाना है। आप बीच में फंस के रह गए हो। एक सीन में आप दिखाते हो कि भाई हम इतने तुम नहीं हो जितने हम बकरे हलाल कर देते हैं, और दूसरी तरफ हम 100 हैं, वो कहीं ज्यादा हैं। अभी यहाँ पे इंडियन आर्मी के पास कुछ नहीं होगा,
डिफेंड करने के लिए, कुछ खास चीजें नहीं होगी, और पाकिस्तानी टैंक्स लेके घुस रहे होंगे, टैंक्स। अभी जैसे आपने एयरफोर्स में भी देखा कि एक के बदले पाकिस्तान के पास 4 जेट्स थे, इंडिया के पास एक था, इस तरीके से यही वाली उन्होंने दिखाई हुई है प्रोपोर्शन। लेकिन रियलिटी में ऐसा थोड़ी है। एक तरफ आप हमें कहते हो तुम्हारे पास आटा लेने के पैसे नहीं है, भूखे हो, नंगे हो, पानी नहीं है, दूसरी तरफ फिर मूवी में हम ताकतवर हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? टैंक है। उनके पास टैंक्स हैं। जिनका 25 किलो का शेर जब फटता है तो 5 मील तक धरती कांपती है। पाकिस्तान के पास टैंक है जिसका 25 किलो का शेल जब फटता है तो धरती कांप जाती है। अब यही 25 किलो का शेल ये लोग हाथ से उठा के फेंक देंगे वापस से। ठीक है। और पहली बात ये है कि आप अपने जवानों को मोटिवेट कर रहे हो कि डीमोटिवेट कर रहे हो। अब यहाँ पे टैंक ने फायर किया, ठीक है, और वो देखो वो वाली सामने बोरियां पड़ी हैं, वो बोरियां हल्की सी हिली, जो बोरियां सनी देओल कंधा मार के उड़ाता फिर रहा था। ठीक है, 2 बंदों के साथ उड़ाता फिर रहा था, वो टैंक के गोले से हिली है हल्की सी। अभी यहाँ पे इतना आमने सामने खड़े हैं, ठीक है, ये गोली मिस, गोलियां मिस हो जा रही हैं, वो बाहर निकलता है, फिर गोली मारता है, फिर गोली मिस, उसने 2 गोलियां मारी, दोनों मिस, और ये आर्मी का बंदा है, ठीक है, और यहां से भी आके वो उसको मार देता है। भाई इससे अच्छे निशाने तो मेरे वैलोरेंट में है, और मेरा रैंक ब्रॉन्ज है, वो भी मुश्किल से पहुंचा, वरना मैं आयरन पे था। इससे अच्छे निशाने तो मेरे हैं। मतलब आपने माना वो पाकिस्तानी आर्मी का आपने दिखाना है, लेकिन थोड़े तो निशाने रखो ना यार उसके। ये ऐसे थोड़ी है कि पाकिस्तानी आर्मी में तो कल को तंदूर में रोटियां लगा रहा था, आज जबरदस्ती पाकिस्तान आर्मी में भर्ती हो गया। और अब ये सीन देखो, पाकिस्तानी आर्मी के बंदा वरुण धवन के छाती पे गन तान के खड़ा है, लेकिन वो गोली नहीं चला रहा। भला क्यों? क्योंकि ये वही लड़का है जिसने सल्यूट मारा था वरुण धवन को उस टाइम पे। अब वो खड़ा हुआ है ऐसे, रोमांस, जंग के बीच में रोमांस चल रहा है, आंखों से आंखें चार कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो तो हीरो है। मूवी में पहले वरुण धवन के सर पे गोली लगी, उसका हेलमेट उतर गया, लेकिन वो भागा फिर रहा है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के सर वो गोली लगी तो वो बस मर गया। अभी ये आ रहे हैं टैंक, और टैंक ने किया फायर, और ये धमाका हुआ है, ठीक है, ये है टैंक की पावर। और ये टैंक ने दोबारा से फायर किया इनकी इस गाड़ी के ऊपर, जिससे गाड़ी हवा में उछलती है और वापस जमीन पे आ जाती है। दैट्स इट, टैंक तो चूक गया है। ये आया टैंक का वही 25 किलो का शेल, जो जब गिरता है फट जाता है और धरती कांप जाती है। लेकिन क्योंकि यहां पे जलाया था दिया, तो वो शेल फटा ही नहीं। और अब इंडियन आर्मी का एक जवान देखेगा कि ये क्या, दिया बुझ जाएगा। बेसिकली इस दिए के अंदर जो तेल भी डाल देते ना, वो भी सूखी रोटी खाते थे, तेल इसमें डाल देते थे। इसकी ये स्टोरी है बेसिकली ये होप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो दिया ना बुझ जाए इसके लिए अब ये भाग कर आएगा। पूरी मूवी में आप देख रहे हो कि टैंक जहां भी फायर कर रहा है वो धमाका हो रहा है, लेकिन यहीं पे वो नहीं फटा। पीक बॉलीवुड। लेकिन अभी यहाँ पे पीकनेस पीक पे गई नहीं है। वो हाथ से उठाएगा, उसको हवा में फेंकेगा, फिर वो अचानक से फट जाएगा और वो भी उड़ के वो साइड पे गिरेगा और ऑलमोस्ट मर जाए, मतलब अभी मर ही जाएगा। हर बंदा धमाकों में मर रहा है, सनी देओल बच जाता है हर धमाके में। ऐसा क्यों है? वो मरा दिया बचाने के चक्कर में, उसका खून टिप करके गिरा दिए के अंदर, और वहां से ट्रांजिशन होती है पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर, जो कि ऐसे गन लगा। ठीक है, मतलब बेसिकली ये होता है कि आप इनडायरेक्टली व्यूअर के माइंड में डाल रहे हो कि देखो भाई हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं, हम कितने अच्छे लोग हैं, वो कितने खतरनाक लोग हैं, जल्लाद लोग हैं, जालिम हैं, मतलब वो हैं ही ऐसे घिनौने लोग। बेसिकली इनडायरेक्टली आप इस तरीके से ये अगलों के माइंड में डालते हो देखने वाले कि ये एक तरह से, मतलब ये जो ट्रांजिशन है। अब क्या होता है कि वो जो जीप जिससे ये टैंक उड़ा रहे थे, पूरा टैंक उड़ा रहे थे, वो फट जाती है। अब सनी देओल साहब नेड्स उठाते हैं, ग्रेनेड्स, और हर एक टैंक के नीचे भागते हुए रखते जाते हैं।
ये रखा, टैंक गया। दूसरे टैंक में रखा, टैंक गया। तीसरे में रखा, टैंक गया। चौथे में रखा, टैंक गया। एक के अंदर ही फेंक दिया, टैंक गया। क्या है ये, मतलब व्हाट इज दिस? वो उधर अकेला 4 फाइटर जेट्स के साथ 1v4 करता फिर रहा है। ये अकेला एक बंदा 5 टैंकों के साथ 1v5 करता फिर रहा है। क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? मतलब वो एनिमल मूवी और इसमें फर्क कैसे है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। अब पूरा टैंक, एक टैंक बच गया बेसिकली पीछे। वो पूरा टैंक एक बंदे का पीछा कर रहा है। वो बंदा जहां जहां भाग रहा है, टैंक उसके पीछे पीछे भाग रहा है। और क्योंकि वो बंदा सनी देओल है, मेन हीरो है, तो जो टैंक फायर कर रहा है ना, उससे उसको हो कुछ नहीं रहा, ठीक है। वो भागी जा रहा है, वो उसके पीछे पीछे आ रहा है, वो उसको इशारे भी कर रहा है, आजा आजा, और वो जा रहा है। ऐसी बात नहीं कि वो फायर नहीं कर रहा, फायर कर रहा है वो, लेकिन क्योंकि वो तो है मेन हीरो, उसको हो कुछ नहीं रहा। ये सीन है, यहां तक बात पहुंच चुकी है। वो इससे भी फायर कर सकता है, वो ऊपर से निकल के भी इसको फायर कर सकता है, लेकिन क्योंकि ये तो है मेन हीरो, तो ये मर कैसे सकता है? ये उसने डाउन कर लिया फुल, उसके मुंह का लॉक कर लिया है टारगेट। और उसने वो जो जमीन के अंदर उन्होंने बिछाई हुई थी माइंस, उसने वो लोड किया। अच्छा, उसने जो बंदा पाकिस्तान का फौजी मरा हुआ है, पाकिस्तान का जो फौजी गिरा हुआ है, उसका नेड उठाया, पिन निकाली और अंदर फेंक दिया। और टैंक उड़ गया और वो वहीं लेटा हुआ है। बस अगला बंदा जल गया है, लेकिन उसको खराश नहीं आई। अब बात वहीं पे आ गई, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं भागना, मैं कुछ नहीं, मेरी जान बख्श दो, मैं तो भाग रहा हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। और इंडियंस तो बहुत अच्छे दिल के लोग होते हैं, तो उसने फिर बख्श भी दिया, उसको नहीं मारा जान से। पता नहीं भाई, हम क्या हैं, हम कहाँ से इतने जालिम खूंखार, क्या दरिंदगी कर दी हमने, मुझे नहीं पता भाई। एक तो हर 2 सेकंड के बाद ना ये चीख चीख के इनकी हो जाती है मोटिवेशनल स्पीच शुरू। ये ले, तू दे ले मोटिवेशनल स्पीच। बट ये देनी क्यों है? हर 2 सेकंड बाद शुरू हो जाता है। आपको लग रहा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता करके सब हीरो मेन लीड मरती जा रही है, ये वरुण धवन का भी टाइम आ चुका है, जाहिर सी बात है। अब की बार तो गोली आर पार हो गई है। एक और बंदे को गोली लगी, वो भी मर गया, लेकिन क्योंकि ये तो मेन हीरो है, इसकी तो सांसें भी चल रही हैं, लेकिन गोली आर पार हो गई है। आपको क्या लगा था मर गया है? वो तो और तेज भाग रहा है। आपको अभी तक समझ नहीं आई कि मेन हीरो जो है वो नहीं मर सकता इतनी आसानी से, वो नहीं मर सकता। वो गोलियां खाने के बाद और तेज हो जाते हैं। चाहे एक गोली लगी, चाहे गोली आर पार हो जाए, चाहे गोली अंदर रह जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वो 100-200 बंदा अकेला ना मार ले, नहीं मर सकता हीरो। आप क्यों नहीं सीख रहे? वो देखो, वो और तेज भागता फिर रहा है, वो भागता भागता अपने घर पहुंच गया अपना बच्चा देखने के लिए, ये बंदा मार दिया, वो पबजी वाली फ्लेयर गन चला दी उसने, ये लो। उसके बाद फिर भी और पागल हो गया है, गन उठा के शुरू हुआ है, अकेला 1v50 1v100 करी, वो सब मुंह उठा के खड़े हैं। एक टाइम में उसने 3 जानों को मार दी और 3 जाने एक गोली नहीं चला सके। सेम सेम सीन, बाय द वे सेम सीन। पहले सनी देओल था टैंक के आगे अकेला नहत्ता, और अब ये है। लेकिन जाहिर सी बात है ना, मारेंगे थोड़ी, ये गैन मस्ती भी तो करनी है ना, अपनी डायलॉग बाजी करनी है। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये किस चीज से मारा होगा इतनी दूर से इतना एक्यूरेटली? तो स्नाइपर से ही मारा जा सकता है, वो भी कोई ट्रेंड स्नाइपर हो वाला बंदा हो। लेकिन नहीं, ये तो सनी पाजी ने पूरा बजूका चलाया है, वो भी इतना एक्यूरेटली। भाई बस कर यार, बस कर भाई, मैं मेरी नहीं यार।
तो अब ये जाहिर सी बात है उनकी बॉडीज लेकर आ रही हैं और वो सारा कुछ। ये दिलजीत की है, लेकिन ये क्या, ये किसने, ये तो वरुण धवन है, ये तो मरा ही नहीं। गोली से बंदा मरता है, गोली से आम बंदा मरता है मूवी के अंदर, हीरो नहीं मरता होता कभी भी। नेवी वाला भी मर गया, दिलजीत भी मर गया, अगर नहीं मरा तो वरुण धवन और सनी देओल नहीं मरे। तो ये थी गाइस बॉर्डर 2, पीक बॉलीवुड था ये सारा का सारा, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये नंबर्स वाइज, बिजनेस वाइज भी बहुत अच्छा करेगी बॉलीवुड में, मेरा जहां तक ख्याल है। मुझे तो जहां तक लगता है बॉर्डर 3 भी आएगी, बॉर्डर 4, ये फ्रेंचाइजीज चलती ही रहेंगी, क्योंकि जो एक नैरेटिव आजकल चल रहा है उसमें तो ये बहुत अच्छा बिजनेस करेंगी। और भी अगर इस तरह की कोई पुरानी मूवी है पाकिस्तान इंडिया, वो उसका भी पार्ट 2 बनाओ, रीमेक बनाओ, जल्दी से बनाओ भाई, क्योंकि यही टाइम है। क्योंकि ये ना हो कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद दोबारा से दोनों मुल्कों के रिलेशंस अच्छे होने लग पड़े, फिर इस तरह की मूवी ना फिर बिजनेस थोड़ा कम करती हैं। तो यही टाइम है, जितने भी इंडिया के अंदर ऐसे डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, भाई यही टाइम है, ऐसी मूवीज के पार्ट्स बनाओ, यही बिजनेस करेंगी, ठीक है। लेट्स डू इट। यही थी गाइज आज की वीडियो। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा था कि एंड में बात करेंगे बाकी उसके अलावा 1971 में एक्चुअली में क्या हुआ। मैंने पाकिस्तान स्टडी की बुक को एक साइड पे करके इंडियन मीडिया को भी एक साइड पे करके कुछ इंटरनेशनल जो मीडिया रिपोर्ट्स, ये वो, जाहिर सी बात है 100% आप किसी का भी यकीन नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल आपको वहाँ पे एक अनबायस्ड ओपिनियन या कुछ इस तरह के फैक्ट्स और फिगर्स मिल जाते हैं। तो उसके लिहाज से मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं भी यहाँ बैठा, मेरे लिए भी मैंने भी सर्वाइव करना तो मेरे ख्याल से वहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ पाकिस्तान ने की, और वो एक सरेंडर, मुझे पता है सारे इंडियंस ने आगे नीचे यही कमेंट करना है 1971 सरेंडर। मैंने देखा है, मैंने वो वीडियो भी देखी है, मैंने पिक्चर्स, मैंने सब देखा हुआ है, और मैं उसको डिनाई भी नहीं कर रहा, ठीक है। मैं डिनाई नहीं कर रहा, मैं तो मान रहा हूँ उसको, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। हाँ, मुझे भी पता है कुछ पाकिस्तानी उसको नहीं मानते क्योंकि वो पाकिस्तान स्टडी से बाहर ही नहीं आते, लेकिन एक्चुअली में ऐसा हुआ है। पॉलिटिशियंस ने या जो भी लोग पावर में थे उस टाइम पे, हालांकि वो 2-4 लोग आपस में बैठ के बात कर लेते तो शायद 1971 कभी होती ही ना, ठीक है। मेरे ख्याल से वीडियो पहले बहुत लंबी है, मैं इस चीज़ पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन स्टिल 3-4 लोगों की ईगो की वजह से ये 1971 का सारे वाक़यात हुए, पाकिस्तान भी टूटा, बांग्लादेश बना। पाकिस्तान ने भी कुछ बंगालियों के साथ अच्छा नहीं किया था, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा मैं ठीक है, मैंने भी रहना है यहाँ पे। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन उस टाइम पे वाकई में हुई, ये बात भी ठीक है कि इंडियन आर्मी ने भी उस टाइम पे ट्रेन किए वहाँ पे बंगालियों को, और फिर वो एक, आप जाके ये चीज़ें खुद भी पढ़ सकते हो, पाकिस्तान की तरफ से भी कोई पॉलिटिशियंस और जो भी लोग पावर में थे उनकी तरफ से भी बड़ी ही गलत चीज़ें की गई थी, और जिसका फिर नुकसान भी हमें उठाना पड़ा पूरी दुनिया के सामने। आप चाहे जो मर्ज़ी कह लो, लेकिन आप तारीख थोड़ी बदल सकते हो, जो हुआ वो हुआ, सबके सामने है। सरेंडर करना तो फिर और भी ज़्यादा बेइज्जती वाली बात थी पूरी दुनिया के सामने। मतलब आप ये कम समझ लो कि ये वीडियो कोई एंटी इंडिया या कोई वो नहीं थी, ये वीडियो सिर्फ बनाने का मकसद सिर्फ ये मूवी की हद तक था कि ये जो लॉजिक्स और ये वो सारा कुछ था। तो खैर ब्ला 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 ब्ला। तो खैर गाइज यही थी आज की वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और thugs.pk पे जाके आप वॉचेस बाय कर सकते हो, और thugs.pk पे आप thugs20 प्रोमो कोड डाल के 20% डिस्काउंट भी ले सकते हो अपनी फेवरेट वॉच के ऊपर। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय।